नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। प्रेस की आज़ादी पर हमला के खिलाफ प्रतिरोध सभा, यही है आज के प्रतिरोध सभा का स्लोगन। और इसके साथ ही सैकड़ों लोग आज पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास इकट्ठे हुए हैं और फ्री द प्रेस का स्लोगन लगाते हुए वो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। कहना ना होगा, प्रेस की आज़ादी पर हमला मोदी के शासनकाल में बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। हर वह पत्रकार जो सच्ची न्यूज़ की वकालत करता है, सच्ची न्यूज़ को लिखने की कोशिश करता है, उस पत्रकार को या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या जेल में भेजा जा रहा है अथवा उसकी हत्या तक की जा रही है। और इस सब से बढ़कर पूरे देश में प्रेस के ऊपर आज़ादी को अंकुश लगाने की कोशिश में रेड का सरंजाम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की यह सरकार मौजूदा मामले में यह हुआ है कि न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है जिसमें Xiaomi और Vivo, ये दो कंपनियां हैं जो चीन की है। उसके फंडिंग को यह आतंकवादी फंडिंग माना है। मज़ेदार बात यह है कि वीवो 2022 के आईपीएल का स्पॉन्सर रहा है, यानी भारत में चीन तथाकथित चीन के आतंकी के पैसे से आईपीएल खेल रहा है। Xiaomi का पैसा मोदी के पीएम केयर्स फंड में अभी भी पड़ा हुआ है। आईपीएल का चेयरमैन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का भाई है और बीसीसीआई का सचिव अमित शाह का बेटा जय शाह है। इन्हीं सवालों पर आज पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास लोगों ने प्रतिरोध सभा का आयोजन किया है। यह प्रतिरोध सभा जन अभियान बिहार की ओर से आयोजित है। जन अभियान बिहार विभिन्न संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा है और इसी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में यह प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया है। उन पर भी हमला जारी है। उसकी कहानी सुनाना नहीं है, पीछे से हमला जारी है और अभी एक सप्ताह के अंदर देश के बड़े दुनिया में अपनी हस्ती रखने वाले लोग, जो पत्रकारिता एक काम है, खबर को आपसे इकट्ठा करना और आप तक पहुंचाना एक लाइसेंसी है। उनको लाइसेंस प्राप्त है लिखने का, हमने नहीं दिया है, सरकार ने लाइसेंस दिया, महकमा ने दिया है कि घर की खनतलाशी ली जाती है कि आपके यहाँ कोई ऐसी चीज है जिससे तथाकथित रूप से देश को नहीं, देश के सत्ता में बैठे हुए लोगों को खतरा हो रहा है। कहते कर लीजिए तलाशी, कुछ नहीं मिलता है तो आरोप लगाया जाता है कि चीन के पैसा आता है आपके यहाँ। आता है कि नहीं आता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में यहाँ का पैसा वहाँ का पैसा यहाँ आते जाते रहता है। मोदी जी से पूछा जाए कि आपके फंड में चीन का कितना पैसा आया है, मोदी जी ये भी बता दीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन यह कोई बात हुई? यह समझ में बात नहीं आती है कि चीन से पैसा कोई हवा बन के तो नहीं आया होगा, जादू से यहाँ पैसा बन गया होगा। वो तो किसी रास्ते से आया होगा, जिसमें हर रास्ते पर सरकार का दरवाजा लगा हुआ है। तो सरकार ने उस समय क्या किया? कुछ नहीं। इतनी बात जाहिर है
ये केवल आरोप है, यह तय चीज नहीं है। पहला सवाल तो यही है। तो हम लोग जन अभियान है, जन अभियान बिहार में लड़ने वाले जो संगठन हैं उसमें से बड़ी संख्या में संगठन, 10 संगठनों का यह मोर्चा है, यह मंच है, यह फ्रंट है और पिछले 30 बरस से ज्यादा से ये अपनी कार्रवाइयों में लगा है। हम अपनी जगहों पर संघर्ष करते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर, अन्याय के खिलाफ, किसी भी हमले के खिलाफ, सरकार के हक अधिकार के लिए, रोजी रोटी के लिए हम संघर्ष करते हैं और पटना की धरती पर जुड़कर महकमा तक ये आवाज पहुंचाने के लिए जमा होते हैं। जनता को सुनाना, जनता को बताना, लोगों को वाकिफ करना तो इसका मकसद है ही, लेकिन एक बराबर का मकसद यह है कि हम महकमा को बताना चाहते हैं कि बिहार की धरती पर, बिहार के गांव और शहरों में लड़ने वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, कुल मिलाकर जो हाथ से काम करने वाले हैं, वो इसके खिलाफ हम ये बताना चाहते हैं। हम हमेशा के खिलाफ खड़े रहते हैं और कोई भी ऐसा मौका नहीं है जब देश ही नहीं दुनिया के स्तर पर अन्याय होता है। अमेरिका का अन्याय अगर किसी देश पर होता है, रूस और यूक्रेन में अगर युद्ध होता है, आम लोगों की जान जाती है, हम उसके भी विरोध के लिए, यह बताने के लिए यहाँ पर जमा होते हैं कि हम अपनी जगहों पर इसके लिए लड़ रहे हैं और यहाँ तुमको बताने आए हैं। तुमको इसकी खबर जहाँ करनी है करो, करो दिल्ली तक, तुम्हारा भी काम है, दिल्ली तक खबर करो। ये संगठन के लोग, ये भारत की जनता, मेहनतकश जनता इस चीज के खिलाफ है। ये पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं अभी, हम उसके खिलाफ हैं। हम इसके खिलाफ हैं। यही संदेश है यहाँ से इस जनता के लिए, इस सरकार के लिए, इस देश के लिए और तमाम पत्रकारों के पक्ष में उठ रहे आवाज़ के लिए भी। हम प्रतिरोध करेंगे, प्रतिरोध करते रहेंगे और प्रतिरोध की हर सच्ची आवाज़ के साथ रहेंगे। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।